बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकनास्तईन। इमरान खान साहब जिस तरह आइसोलेशन के अंदर हैं, आज फिर मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई, ना बहनों को ना वकला को। तो इससे पहले मैं एक पैगाम खासतौर पर खान साहब के हवाले से रिकॉर्ड कराया है। अब ये पैगाम बुशरा बीबी साहबा के हवाले से मैं रिकॉर्ड करा रहा हूं कि खान साहब के साथ साथ उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहबा के ऊपर भी झूठे मुकदमात हैं। साबका खातून अव्वल के साथ जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है, एक तो उनको डेथ सेल के अंदर डाला हुआ है, दूसरा उनसे उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं कराई जा रही। आज फिर जिस तरह बहनें जाती हैं खान साहब की, इसी तरह बुशरा बीबी साहब हैं, उनकी फैमिली आती है मुलाकात के लिए। आज फिर उनको मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। लाहौर से वो सफर करके आती हैं और सारा दिन कहा गया इंतजार कीजिए, और 40 डिग्री सेंटीग्रेड के जो दर्जा हरारत है उससे भी ज्यादा था, बल्कि उसमें वो सारा दिन उनको खड़े किए रखा और फिर शाम को कहा गया कि मुलाकात की इजाजत नहीं है। तो वो जो घुंघरू डाल रहे थे, जब 6 महीनों के अंदर अगर एक मुलाकात हो जाए कि जी मुलाकात होगी, मुलाकात होगी, मुलाकात, ये आज किधर है? क्यों नहीं बात कर रहे? क्यों नहीं शोर मचा रहे? क्यों नहीं मीडिया जो है इस पे आवाज उठा रहा? क्यों नहीं हेडलाइंस चल रही? यानी सिर्फ ये है कि बस धरना खत्म हो गया, धरना जारी है, इतनी न्यूज चलानी है। यानी एक शख्स को आपने झूठे मुकदमात में पाबंद सलासल किया और फिर उसको आइसोलेशन में डालते हैं। आइसोलेशन का मतलब पाकिस्तानी तो कैद तनाई है ही है, लेकिन अगर आपको इंटरनेशनल सतह पर इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक देखें तो इसको मेंटली टॉर्चर कहा जाता है। ये मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है खान साहब पे, उनकी अहलिया जो है बुशरा बीबी साहब, उनके ऊपर, ताकि वो टूट जाएं। यानी लाहौर से उनकी फैमिली आती है मुलाकात के लिए, सारा दिन इंतजार कराना और फिर शाम को कहना कि नहीं है मुलाकात की इजाजत। ये अदालतें कहां हैं? जजेस कहां हैं? हाई कोर्ट जी, सुप्रीम कोर्ट जी, बड़े बड़े कमरे, ये जनाब इतनी तनख्वाहें मर्रात, ये किस लिए ले रहे हैं? अवाम के टैक्स के पैसों से ले रहे हैं कि अवाम को इंसाफ फराहम करें। हमने हाई कोर्ट में रजू किया, हमने सुप्रीम कोर्ट में रजू किया इस आइसोलेशन के खिलाफ मुलाकात के लिए, नहीं इजाजत दी जा रही, बदमाशी की जा रही है। तो इन्हीं अदालत की दरखास्तें अदालत के पास गए कि आपका हुक्मनामा है, 3 मेंबर बेंच का हुक्मनामा है, खान साहब से और उनकी अहलिया से मुलाकात कराई जाए। मंगल का दिन मुख्तस किए हुए, जुमरात का दिन मुख्तस किए हुए, आपका हुक्मनामा है, इस पे अमल कराइए। नहीं करवाया जा रहा, लगा ही नहीं जा रहा केसेस को। मैं नहीं, उनकी फैमिली और वकला, रुफका, दोस्त अहबाब, सबकी तरफ से पटिशंस गई हैं, नहीं किया जा रहा। तो और मैं बुनियादी इंसानी हकूक की तंजीमों से भी कहता हूं कि इस मसले पर आवाज बुलंद करें कि ये मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है ताकि उनको तोड़ा जा सके, दोनों को जोड़ा जा सके। तो इसके साथ साथ जितने सोशल मीडिया के दोस्त हैं वो भी आवाज बुलंद करें। देखिए, आवाज उठाना, एहतजाज करना, अदालतों में जाना, ये हमारा जो है वो हमारे पास रास्ते हैं। तो हम हर सतह पे बुलंद कर रहे हैं, तमाम लोग हर सतह पर आवाज उठाएं, हर सतह पर कोशिश करें, मिलकर इंशाअल्लाह ताला इस कोशिश को आगे जारी रखना है। और जो ये सोचना चाहते हैं कि वो टूट जाएंगे, ये उनकी भूल है। हकीकी आजादी की जंग के लिए इंशाअल्लाह हमारा लीडर, हम उसके सिपाही और उनका खानदान इंशाअल्लाह ताला डट के खड़ा है, ये पूरी कौम डट के खड़ी है, और इस फस्तायत जबर का हर तरीके से हम सामना करते रहेंगे। आप तमाम से एक दफा फिर गुजारिश है कि इस मामले को खान साहब के साथ साथ उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहबा, उनके साथ जो मिसट्रीटमेंट किया जा रहा है, आइसोलेशन में रखा हुआ है, कैद तन्हाई में रखा है, उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं कराई जा रही, वो भी आज होके वापस फिर चली गई हैं। और ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी, पिछली दफा भी ऐसे ही हुआ मंगल को, और उससे पहले भी यही तरीकाकार अडॉप्ट किया जा रहा है। तो जरूर इस में जो है वो हमारे साथ हमारी आवाज बनी है। बहुत शुक्रिया।